दुनिया में बहुत से लोग खुद को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन क्या सच में बुद्धिमान वही होता है जो तेज बोलता है या दूसरों को मात दे देता है? बुद्ध और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में 12 विशेष लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जो नजरों से नहीं, कर्मों से दिखाई देते हैं। आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा में आप जानेंगे एक युवा की यात्रा जिसने सत्य की खोज में वो रहस्य पाए जो आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो आपको बुद्धिमत्ता का असली अर्थ समझाएगी। पुराने समय की बात है। एक शांत सुंदर गांव में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग खेतों में काम करते, कुछ व्यापार करते और कुछ ध्यान साधना में लीन रहते। लेकिन उस गांव में एक बात अक्सर सुनाई देती थी, बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। परंतु सवाल यह था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? क्या वह जो बहुत पढ़ा लिखा हो? क्या वह जो तेजी से बातें बना लेता हो? या वह जो लोगों को बहला ले? इन प्रश्नों का उत्तर उस समय के एक युवा आर्य को चाहिए था। वह सत्य का खोजी था और एक दिन वह गांव से बाहर निकल पड़ा अपने सवालों का उत्तर जानने। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ आर्य का जीवन बदल देती है, बल्कि हमें भी यह समझा देती है कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होते हैं। यह कहानी बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है जो न केवल ज्ञान देती है बल्कि आत्मबोध की ओर भी ले जाती है। इस कहानी का नायक है आर्य। आर्य कोई राजा नहीं था, न ही कोई विद्वान पंडित। वह एक साधारण किसान का बेटा था जो एक शांत गांव में रहता था। लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। बचपन से ही वह चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करता था। जब बच्चे खेलते थे, आर्य प्रश्न पूछता था, हम क्यों जीते हैं? दुख क्यों होता है? बुद्धिमत्ता क्या होती है? लोग उसे अजीब समझते, लेकिन आर्य को फर्क नहीं पड़ता। वह जानता था कि जीवन में केवल पढ़ना लिखना ही काफी नहीं, जीवन को समझना जरूरी है। आर्य के पिता अक्सर कहते, बेटा ज्यादा सोचोगे तो दुखी हो जाओगे। पर आर्य मुस्कुराकर कहता, अगर सोचने से सच मिल जाए तो वो दुख नहीं, सुख होगा। धीरे धीरे आर्य के मन में एक ही सवाल घर कर गया, बुद्धिमत्ता का असली अर्थ क्या है? क्या वह किताबों में है? क्या वह उम्र के साथ आती है? या क्या वह किसी विशेष अनुभव से? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आर्य ने एक दिन निर्णय लिया। वह अपने गांव से निकलकर बुद्ध या किसी ज्ञानी भिक्षु की तलाश करेगा। वहीं से शुरू होती है उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा। आर्य ने एक सुबह सूरज उगने से पहले ही घर छोड़ दिया। उसका मन शांत था, पर भीतर एक बेचैनी थी, सत्य जानने की, जीवन को गहराई से समझने की। वह पहाड़ों, जंगलों, गांवों से गुजरा। रास्ते में कई विद्वानों से मिला, पर किसी के पास उसके सवालों का संपूर्ण उत्तर नहीं था। कोई किताबों की बात करता, कोई कर्मकांड की, लेकिन आर्य किसी और ही मार्ग की तलाश में था। वह मार्ग जो हृदय को शांति दे। एक दिन चलते चलते आर्य एक पुराने बौद्ध विहार में पहुंचा। वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध भिक्षु ध्यान मग्न थे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर शांति का ऐसा वातावरण था कि आर्य वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, है ना? आर्य चौंका, पर फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ भंते, मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। भिक्षु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर उत्तर को केवल सुनना नहीं है, बल्कि समझना और अपनाना भी है। आर्य ने विनम्र होकर सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं भंते। भिक्षु ने तब गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में 12 विशेष लक्षण होते हैं। भिक्षु बोले, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान है, उसका स्वभाव शांत होता है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं। प्रसंग, जब गांव में आग लग गई थी, सब लोग भाग रहे थे। आर्य ने सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। घबराहट में नहीं, समझदारी में उसने काम किया। अधिक सुनता है, कम बोलता है, लिसन्स मोर, स्पीक्स लेस। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है
समझता है और फिर उत्तर देता है। प्रसंग। जब कुछ लोग आर्य की आलोचना कर रहे थे तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मुस्कुराकर सुनता रहा। बाद में वही लोग उसकी सहनशक्ति की तारीफ करने लगे। हर अनुभव से कुछ सीखता है। लर्न्स फ्रॉम एवरीथिंग। बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव को ज्ञान में बदलता है। प्रसंग। एक दिन आर्य एक भिखारी से मिला जिसने कहा, धन से नहीं, दृष्टिकोण से जीवन सुंदर होता है। आर्य ने इस बात को जीवन भर के लिए याद रखा। आलोचना को सहता है, हैंडल्स क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। बुद्धिमत्ता आलोचना से नहीं घबराती, वह उसमें भी सुधार खोजती है। प्रसंग। गांव का प्रधान आर्य की सोच का मजाक उड़ाता था, पर आर्य ने कभी बुरा नहीं माना। उसने अपने व्यवहार से ही उसे बदल दिया। क्रोध पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एंगर। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने अपने भीतर बुद्ध को पा लिया। प्रसंग। एक व्यक्ति ने आर्य को अपशब्द कहे, लेकिन आर्य ने सिर्फ यही कहा, आप जो दे रहे हैं मैं वह नहीं ले रहा। दूरदर्शिता, विजनरी थिंकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य को समझकर आज का निर्णय करता है। प्रसंग। जब गांव में वर्षा नहीं हुई, आर्य ने पहले ही पानी संग्रह का सुझाव दिया था। उसी से गांव बच सका। वह कभी नहीं कहता, मैं सबसे बेहतर हूं। वह बस सच्चे मार्ग पर चलता है। प्रसंग। लोग आर्य को ज्ञानी कहने लगे, लेकिन उसने कभी खुद को विशेष नहीं माना। सच्चाई की खोज, सीकर ऑफ ट्रूथ। बुद्धिमत्ता सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होती, वह गहराई खोजती है। प्रसंग। आर्य ने अपने गांव के धर्माचार्य से कई सवाल किए, लेकिन जब उन्हें उत्तर नहीं मिला तो उसने बुद्ध की खोज शुरू की। दूसरों की मदद करने वाला, हेल्पफुल टू अदर्स। बुद्धिमान केवल खुद के लिए नहीं जीता, वह समाज के लिए जीता है। प्रसंग। जब किसी गरीब के घर आग लगी, आर्य ने चुपचाप उसकी झोपड़ी बनवाने में मदद की, बिना किसी को बताए। आत्मनिरीक्षण की आदत, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज खुद को देखना, समझना, यही सच्चा विकास है। प्रसंग। आर्य हर रात एकांत में बैठकर सोचता, मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकता हूं। संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख। बुद्धिमान मध्यम मार्ग पर चलता है। प्रसंग। जब आर्य को नगर का मंत्री बनने का प्रस्ताव मिला, उसने विनम्रता से मना कर दिया। सेवा बिना सत्ता के भी की जा सकती है। निर्णय में धैर्य, पेशेंस इन डिसीजंस। जल्दीबाजी मूर्खता है। बुद्धिमान सोच समझकर कदम उठाता है। प्रसंग। गांव में जब एक झगड़ा हुआ, सबने तुरंत पक्ष लिए, लेकिन आर्य ने सबकी बात सुनकर शांतिपूर्वक समाधान निकाला। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये हैं 12 लक्षण एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के। यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आर्य ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, एक बुद्धिमान जीवन की ओर। अब आर्य हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और दिन भर सेवा में लगा रहता। वह अब अपने गांव के लिए सिर्फ एक युवक नहीं था, वह मार्गदर्शक बन चुका था। लोगों की नजर में बदलाव। वही लोग जो कभी उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने आने लगे। बच्चे उसे गुरु भाई कहते, बूढ़े उसका आशीर्वाद लेते और युवा उसके साथ बैठकर जीवन के विषय में चर्चा करते। आर्य ने समाज में क्या बदला? उसने गांव में ध्यान केंद्र बनवाया, शिक्षा को लेकर एक नई सोच जगाई। केवल अक्षर ज्ञान नहीं, आचरण ज्ञान। सबके मन में सेवा और विनम्रता का भाव जागृत किया। अहंकार नहीं आया। इतनी इज्जत मिलने के बावजूद आर्य पहले जैसा ही सरल और शांत रहा। जब कोई पूछता, तुम इतने ज्ञानी कैसे बन गए, तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं अब भी सीख रहा हूं। अंत में वह दिन भी आया जब वही भिक्षु दोबारा गांव आए। उन्होंने आर्य को देखा और कहा, अब तू स्वयं एक दीपक बन चुका है, अब तू दूसरों को राह दिखा सकता है। आर्य ने विनम्र होकर सिर झुकाया। अब उसकी यात्रा अकेली नहीं रही, अब वह खुद दूसरों की यात्रा का हिस्सा बन चुका था। आर्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन को समझना चाहता है, जो केवल जानकारी से नहीं बल्कि ज्ञान से जीना चाहता है। हम अक्सर बुद्धिमत्ता को डिग्री, बहस या तेज बोलने की क्षमता से जोड़ देते हैं, लेकिन आर्य ने सिखाया, बुद्धिमत्ता वह है
जो मन को शांत करे, दूसरों को समझे और हर अनुभव से कुछ सीखे। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। आर्य ने यही किया। उसने ज्ञान मांगा नहीं, कमाया। वह खुद बदला और फिर समाज को बदला। हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम भी इन 12 लक्षणों को अपने जीवन में उतारें तो न सिर्फ हम बुद्धिमान बनेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश की किरण बन सकते हैं। क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो केवल अपने लिए न जिए, बल्कि औरों को भी जीना सिखाए। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी आर्य की तरह बुद्धिमत्ता के मार्ग पर चलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, एक शांत मन, सच्चे विचार और सेवा भाव से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्धिमत्ता के इन अमूल्य 12 लक्षणों को जान सकें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। आप भी अपने जीवन में शांति, धैर्य और समझदारी लाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। हम सब मिलकर एक बेहतर, समझदार और शांत समाज बना सकते हैं। धन्यवाद और जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद भी बुद्धिमान बनिए और दूसरों को भी बुद्धिमत्ता की राह दिखाइए।